हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आ गए हैं। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि व्हाट्स हिज ट्रू इंटेंशन फॉर यू। उनके मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए एकदम ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये हम देख लेंगे। ट्रू देखो, करंट फीलिंग्स एक होता है कि इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर अभी इस वक्त बिजी हो और एक दूसरे को मतलब अपने दूसरे कामों में बिजी रह के मिस तो अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड आप उनके बारे में या वो आपके बारे में ये सोचना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ट्रू इंटेंशन वो होता है जो आप चाहे कुछ भी करो लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो। मतलब जो आप एक दूसरे के बारे में एक्चुअल में सोचते हो, जो आप एक दूसरे के लिए चाहते हो, रियल में चाहते हो। मतलब आप उनके प्रति आपकी जो भी इमेज हो या आपके आप उनको जैसा भी सोचते हो, लेकिन एक होता है ना कि आप उनके लिए चाहते क्या हो एक्चुअल में। ठीक है, ये है आज की फीलिंग्स। तो ये हम देख लेंगे कि अंदर ही अंदर आपके पार्टनर आपके लिए क्या चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोच रखते हैं कि अच्छा, आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, आप उनके लाइफ में आप लकी हो, अनलकी हो, उनको आपके साथ रहना है, नहीं रहना है। मतलब उनकी एक्चुअल में इच्छा क्या है, दिल ही दिल में इच्छा क्या है, वो नहीं जो वो नॉर्मली मतलब चेंज होता रहता है या सोचता रहता है, या उनके मूड वाइज उनके जो भी इच्छाएं आती रहती है आपके बारे में, वो नहीं। जो हमेशा से है या जो हमेशा रहने वाले हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी क्यों ना हो, वो ऐसे ही आपके बारे में सोचते रहेंगे। उस सोच के बारे में आज हम पता लगाएंगे। ठीक है, जल्दी से कार्ड को शफल कर लेती हूँ और आप आपके पार्टनर के बारे में सोचिए। उनके नाम बार बार दोहराइए या उनका फेस अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। ठीक है, यूनिवर्स, मेरे पार्टनर की ट्रू इंटेंट सॉरी मेरे पार्टनर नहीं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन उनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में एक्चुअल में क्या सोचते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स एक्चुअल में क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं। प्लीज कार्ड्स, प्लीज यूनिवर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। जजमेंट, पेज ऑफ वैंस, थ्री स्टार। रिवर्सल हम नहीं लेंगे। ओके, ठीक है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलना ना, ये वो भी यूनिवर्स पे बिलीव रखते होंगे, या यूनिवर्स पे नहीं तो अगर भगवान पे भी बिलीव रखते होंगे। मतलब उन्हें भी ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलना या जो भी रिलेशनशिप में आना, ये सब ऐसे इत्तेफाक नहीं है। ये रीज़न से आप दोनों एक हुए हो। शायद यूनिवर्स चाहते थे, या तो कोई लेसन देना चाहते थे, या फिर आप दोनों को एक साथ में मतलब रखना चाहते थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है उन्हें भी नहीं पता। लेकिन जिसके लिए भी आप दोनों मिले हो ना, मतलब कुछ ना कुछ उनको लेसन के तौर पे हो, या खुशी के तौर पे हो, या दुख के तौर पे हो, बहुत कुछ आपके साथ मिलने के बाद उन्हें रियलाइजेशन हुआ है अपने बारे में, रिलेशनशिप को लेके, लव फीलिंग्स को लेके। वो बहुत कुछ करना सीखे हैं। ठीक है, जो पहले उनके धारणाएं ऐसे नहीं थे लव के बारे में, आपके साथ रह के शायद उन्होंने लव के बारे में बहुत कुछ, ऐसे फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ नया चीज़ उनके उन्हें सीखने को मिला है। ठीक है, आपसे। तो वो ऑफ कोर्स ये चीज़ को बिलीव करते हैं कि आपका आना उनके लाइफ में, ये मतलब किसी ना किसी वजह से था। वो आपको, अब हम देखेंगे आगे कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको लेके वो सोचते ज़रूर हैं, आपको लेके वो
मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आगे, आप दोनों का रियूनियन हो या ना हो, लेकिन आपके बारे में ना आपको वो कभी नहीं भूलेंगे। आपके साथ कुछ चीज़ें या फिर कुछ सीख या फिर जो कुछ भी आपके साथ है ना, वो उनके लिए बहुत स्पेशल है और ये चीज़ उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है? ऑफ़ कोर्स वो अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं, अभी भी आपको बहुत याद करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा भी है ना कि उन्हें आपके बारे में ना एक्चुअली में पता नहीं चल रहा है कि आप इस वक़्त कैसे हो। हालाँकि उनके धारणाएँ जितना मुझे दिख रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो और इसीलिए वो आपको बॉदर नहीं करना चाहते। वो नहीं डिस्टर्ब करे या कुछ, मतलब डिस्टर्ब अगर नहीं भी है, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो आए और आपके लाइफ़ में कुछ अलग हो जाए या आप ऐसा सोचने लगो कि वो किसी इंटेंशन को लेके, किसी एजेंडा को लेके आपके लाइफ में आए हैं। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। इस वजह से ना वो आप अप्रोच करने से कतरा रहे हैं। वो ओपनली ऐसे आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपको लेके क्यूरियोसिटी उनके दिल में, मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कि आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअल में उन्हें ऐसा लग ज़रूर रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन उस बारे में वो जानना भी बहुत ही एक्साइटेडली चाहते हैं, ठीक है? आपको वो दूर से ना, मतलब आपके साथ जो सेपरेशन हुआ है, उनके बाद उन्हें आपकी एक्चुअली में असली अहमियत पता चली है, ठीक है? मतलब आप साथ रहते हुए शायद उन्होंने कभी कुछ चीज़ें नोटिस नहीं किए होंगे या साथ रहते हुए उन्हें शायद आपसे कोई शिकायतें रही होंगी कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो। लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, जो आपने साथ रहते हुए उनके लिए की है, शायद आपके जब आप उनके साथ थे तब उन्होंने उस चीज़ को उतना एप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन अभी वो उन चीज़ों को भी मन ही मन बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़न नज़र आया है और इस कन्फ्यूज़न को लेके हम क्लैरिफ़िकेशन कार्ड लेंगे। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे जितना मुझे लग रहा है ये कन्फ्यूज़न आप ही के बारे में है, क्योंकि पहले ही हमने देखा है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि वो आपको अप्रोच कैसे करें। हालाँकि वो कोई रिलेशनशिप को लेके आपको अप्रोच करना भी नहीं चाहते, लेकिन एक फ्रेंडली होके भी अगर अप्रोच करना पड़े, तो वो कैसे करें ये उन्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है? पहले वो चाहते हैं कि आपके बारे में पता चले कि आप क्या चाहते हो, आप किस हाल में हो, आपने मूव ऑन किया कि नहीं, आप खुश हो कि नहीं, और अगर आप खुश हो, तो वो बिल्कुल भी आपको परेशान करने की या फिर से आपको माँगने की कि प्लीज़ आ जाओ या मनाने की किसी रिलेशनशिप को लेके, वो ऐसे उनके इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुश हो, वो आपको ऐसे ही खुश देख के वो भी खुश हो जाएँगे। लेकिन अगर आप नहीं हो, तो फिर वो कुछ ना कुछ सोच ज़रूर सकते हैं। ऐसी कन्फ्यूज़न तो मुझे पहले ही उन्हें दिख रही है, लेकिन फिर भी हम एक क्लैरिफ़िकेशन कार्ड ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स हमें टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। क्या ये मेरे व्यूअर्स के रिगार्डिंग है? क्या ये कन्फ्यूजन सिर्फ मेरे व्यूअर्स के रिगार्डिंग है? प्लीज़ यूनिवर्स, सॉरी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ क्लैरिफाई टू ऑफ ओके, ठीक है। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, उन्हें ना ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है? उनके पास ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ पार्टनर को लेके ऑप्शंस, आपके पार्टनर जो भी हो, लड़का हो, लड़की हो, ऐसा नहीं। उनके पास अगर वो लड़की है तो लड़कों के ऑप्शंस हैं, अगर लड़के हैं तो लड़कियों के भी ऑप्शंस हैं। लेकिन ये ऑप्शंस सिर्फ़ पार्टनर के रिगार्डिंग नहीं नज़र आ रहे हैं, मतलब उनके पास और भी कई सारी चीज़ें हैं करने को, उनके पास भी आगे देखने को, मूव ऑन करने को और भी कई सारी चीज़ें हैं। उनके फैमिली है और ये सब कुछ उन्हें ध्यान देना पड़ता है, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी भी है। कहीं न वो स्टक है, ठीक है? आपको लेके ही स्टक है। वो चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने वाले उनके सर्कमस्टेंसेस भी है और जैसे कि मैंने बोला मूव ऑन करने के लिए उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके लिए स्टक हुए पड़े हैं, वो आगे चाह के भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो आपको लेके
मतलब कहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस चीज़ से दूर बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। आपके तरफ से एकदम कुछ चीज़ें हैं, कुछ शायद कम्युनिकेशन गैप है या कुछ वो चाहते हैं वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होके, अगर आपसे बात हो तो आपसे बात करके या किसी और तरीके से, लेकिन कुछ चीज़ें वो सॉर्ट आउट जब तक नहीं कर पा रहे हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और वो चाहते ही नहीं आगे बढ़ना एक्चुअली। अगर कोई आगे बढ़ना चाहे ना, चाहे कुछ भी हो वो ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनके पास रास्ते ज़रूर हैं, ठीक है? उनके पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो ध्यान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ पार्टनर या रिलेशनशिप में ही उन्हें ध्यान देना है। अगर वो रिलेशनशिप भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो बस कन्फ्यूज़ इस चीज़ को लेके हैं कि क्या उन्हें सच में ऐसे ही आगे बढ़ जाना चाहिए, या आपके साथ बात करके एटलीस्ट ये देख के कि आप खुश हो, तो फिर उनका आगे बढ़ना ना उनके लिए थोड़ा-सा आसान होगा, उनके लिए मतलब दिल में कोई बोझ रख के उन्हें आगे नहीं बढ़ना होगा, ठीक है? तो वो चाहे दिन भर में कितनी भी बिज़ी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें दिन के अंत में एक खालीपन-सा, एक वो चीज़, एक वो दिल में वो भारी, वो पत्थर वाली फ़ीलिंग ना लेके ही वो रात को सोते हैं। दिन के अंत में उनके दिल में वो चीज़ रह ही जाती है कि नहीं, वो हो नहीं पा रहा, जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। आपने भी किया है कि नहीं, ये बात भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। हालाँकि वो चाहते हैं और कहीं न कहीं उन्होंने मान ज़रूर लिया है ऊपर ही ऊपर कि हाँ, इतने दिनों तक अगर गैप है, सेपरेशन है, तो आपने तो ऑब्वियसली आगे बढ़ ही चुके होंगे उनके बिना। लेकिन फिर भी ना वो इन चीज़ की मतलब इस चीज़ को वो अपने दिल को समझा नहीं पा रहा। कहीं न कहीं उन्हें बिलीव नहीं हो पा रहा कि आप आगे बढ़ चुके हो। ठीक है? देख लेते हैं एक बार फिर कि क्या वो आपके पास आएँगे बात करने? क्या आप दोनों की बातें होंगी? क्या आप दोनों की बातें होंगी यूनिवर्स? क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच बातें होंगी? क्लैरिफ़िकेशंस होंगे? प्लीज़ यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच चीज़ें क्लैरिफ़ाई होंगी? वन लास्ट टाइम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, द टावर। देखो, आगे जाके आप दोनों में बात तो ज़रूर होने वाली है, लेकिन ना एक टावर मोमेंट भी आएगा। लेकिन मतलब आगे जाके आप दोनों में बात ज़रूर होने वाली है, लेकिन वो बात ना, जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि वो आके आपको रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करने के लिए आना चाहते हैं। वो आपसे नॉर्मली एज़ अ फ्रेंड ही बात करने आना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, उनके बाद आप कैसे हो? एक जेन्युइन वेल विशर की तरह वो आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक-ठाक है। आपको किसी अगर फ्रेंड की भी ज़रूरत है या आपको दिल की कोई बात करनी है, वो आपको बिल्कुल सुनने के लिए रेडी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आप दोनों की बातचीत ज़रूर होगी, वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। बात तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद ना आप दोनों में पॉज़ फिर से आएगा, ठीक है? या तो आप दोनों में झगड़ा होगा या फिर आप इतने कोल्ड बिहेव करोगे कि उन्हें बिलीव हो जाएगा कि नहीं, ये सच में मूव ऑन कर चुकी है, अब मतलब पुरानी बातें लाके कोई फ़ायदा नहीं, वो श आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद वो फिर से चले जाएँगे, ठीक है? एक टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में, ये फ्यूचर के लिए हमने पिक किया था और फ्यूचर में एक टावर मोमेंट आया है। और अगर अभी सेपरेशन चल रहा है, तो फिर से आप दोनों में सब कुछ बात होके और आप दोनों के बीच में रियूनियन होके और उसके बाद ये टावर मूवमेंट फिर से आने वाले हैं, ठीक है? यूनिवर्स, क्या कर रहे हो आप? टावर ही आने हैं बार-बार। एक बार हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस भेजिए। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस भेजिए। ओके। देखो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ लव इज़ द की ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप जैसे भी लाइफ आगे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको सेल्फ लव करनी होगी, लोगों को प्यार करना होगा।
बात ऐसी है ना, ये टावर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों में झगड़ा होंगे, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं नज़र आ रहे हैं। आप मुझे बहुत काम नज़र आ रहे हो और काम आपको रहना भी है। लेकिन बात ये है कि लास्ट टाइम जो भी आप दोनों में जैसे भी सेपरेशन हुआ है वो कुछ बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं था कि आप दोनों के बीच में एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ रहा है, झगड़ा हुआ है। और वही झगड़े वाली चीज़ को ना आप दोनों एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन के थ्रू ख़त्म करोगे, आप चीज़ को ख़त्म करोगे, आप भी मूव ऑन करोगे, वो भी मूव ऑन करेंगे, लेकिन आप दोनों ही मूव ऑन करने वाले हो, लेकिन एक बेटर वे में, ठीक है? लास्ट टाइम जैसे झगड़े हुए थे, वैसे नहीं। आप दोनों एक मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको दूसरी सारी चीज़ों में ध्यान देनी है, आपको दूसरे लोगों में प्यार करनी है, सेल्फ लव करनी है। यहाँ पे रिसेंट पास्ट में तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप दोनों में बातचीत होगी भी, तो उसके बाद रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे कम है। तो मेरे ख़्याल से अगर बात होती है तो एक एज़ अ फ्रेंड आप दोनों साथ में कनेक्ट रह सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो मत रहो। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनके साथ कनेक्ट रहोगे तो उन्हें ज़्यादा याद आएँगी या कुछ। देखो, मेरे ख़्याल से अगर नॉर्मल ये सोच के ना, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि लोग ऐसे दोस्त बन के इसलिए रह लेते हैं कि उन्हें लगता है कि एटलीस्ट मैं ऐसे कनेक्ट तो हूँ, और कनेक्शन के चलते उन्हें शायद रियलाइज़ेशन हो तो वो वापस आ जाए। लेकिन ये चीज़ ना बिल्कुल ऑपोज़िट होता है। अगर आप ऐसे ही दोस्त बन के कनेक्टेड रह जाते हो ना, उन्हें आप तो नहीं मतलब अगर आप फ़ील भी करोगे ना उनके लिए कि कोई चीज़ आप उनके लिए दोस्त की तरह नहीं फ़ील कर रहे हो, आप दोस्त से ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, ये बात आप उनको चाह के भी नहीं बोल पाओगे। और वो देखेंगे कि आप एज़ अ फ्रेंड बहुत खुश हो, बहुत हैपनिंग हो, तो वो भी ये चीज़ आपको फिर कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे और आप दोनों एक-दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नॉर्मल मतलब आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? अगर आप ऐसे रिलेशन चाहते हो कि हाँ, एक दोस्ती रख के हम पूरी ज़िंदगी रहें, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि उन्हें रियलाइज़ेशन हो और उन्हें सच में आप चाहते हो कि रियलाइज़ेशन के बाद वो सुधर के आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को दोस्त नहीं रहना चाहिए, ठीक है? रिलेशनशिप के बाद दोस्ती ना अच्छी बात होती है, मैं बुरी बात नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप चाहते हो फिर से, रियूनियन चाहते हो रिलेशनशिप के तौर पे, तो मेरे ख़्याल से दोस्त होके मत रहो। हाँ, एक खुशी-खुशी विदा कर दो कि देखो, मेरा तुम्हारे प्रति ये फीलिंग्स है, मैं एज़ अ फ्रेंड तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगी, और एज़ अ फ्रेंड अगर अ, मैं देखूँ, मैं दूर से ऑफ़ कोर्स चाहूँगी कि अगर तुम किसी और के साथ अ, मतलब आगे बढ़ते हो, तो मैं तुम्हारे लिए दूर से ज़रूर प्रे करूँगी, लेकिन अपने आँखों के सामने ये देखना पॉसिबल नहीं है, तो इट्स बेटर कि तुम आगे बढ़ जाओ। ऐसे करके रिलेशन को ख़त्म करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक फ्रेंड के तौर पे उनके साथ दे सकते हो, सच में उन्हें किसी और के साथ देख के आपको अब बुरा नहीं लगेगा, आप मतलब आँखों के सामने हो, पीछे हो, कहीं भी हो, आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल फ्रेंड की तरह ज़िंदगी भर उनके साथ रह सकते हो, तो आप दोस्ती रख सकते हो, ठीक है? चलिए, ये रीडिंग अ, मेरे ख़्याल से आपके लिए, देखो, मैं सारी रीडिंग पॉज़िटिव मानती हूँ, आपके पार्टनर आपके लिए वापस आए या ना आए, आपके लिए तो सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कभी कुछ गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, वो जो भी आपके लिए फ़ैसला लेंगे, सही लेंगे। यहाँ पे रिसेंट पास्ट में मुझे रिकन्सिलिएशन नहीं दिख रहा है, रीयूनियन ज़रूर होगी। रिकन्सिलिएशन मतलब रिलेशनशिप में वापस आना, और रीयूनियन मतलब हाँ, आप दोनों में एकदम सेपरेशन है, बातचीत बंद है। अभी आप लोग फिर से बात करने वाले हो, बातचीत ज़रूर होने वाली है, लेकिन बहुत ही शांत और काम तरीके से होगी, और आपको तय करना है कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो या फ्रेंडशिप चाहते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सही फैसले लेने हैं। अपनी इमोशन को हो सके तो उन लोगों के सामने ज़रूर कंट्रोल करना जो उन्हें समझ नहीं रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन नहीं समझ रहे हैं तो ज़रूर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। ये मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। तो आज की रीडिंग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली रीडिंग के साथ हम वापस आएँगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और क्लेम ज़रूर करना, ठीक है? थैंक यू।